तो चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे महानायक की कहानी जानते हैं जिनका नाम शायद मुख्यधारा में उतना नहीं लिया जाता, लेकिन जिनका संघर्ष, स्वाभिमान और क्रांति आज भी मिसाल है। हम बात कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा की, जिन्हें उनके लोग जानते हैं किस नाम से बुलाते थे? धरती आबा, यानी धरती का पिता। हम अक्सर सोचते हैं कि आज़ादी की लड़ाई बस बड़े शहरों में जाने पहचाने नेताओं ने लड़ी, लेकिन सच तो ये है कि इसकी असली आग देश के घने जंगलों, पहाड़ों और दूर दराज के गांवों में जल रही थी। और उन्हीं जंगलों से एक ऐसी आवाज उठी जो जल्द ही एक क्रांति बन गई। तो कहाँ से शुरू हुई ये कहानी? आइए उस क्रांति की जड़ों तक चलते हैं। तारीख थी 15 नवंबर 1875। जगह थी छोटा नागपुर की धरती पर बसा एक छोटा सा गांव उलिहातू, जो आज झारखंड में है। यहीं बिरसा मुंडा का जन्म हुआ और यहीं से एक ऐसे सफर की शुरुआत हुई जो इतिहास बदलने वाला था। सोचिए, उनका पूरा जीवन उनका समाज, जल, जंगल और जमीन पर ही तो टिका था। ये सिर्फ कोई संसाधन नहीं थे, नहीं, ये उनकी पहचान थी, उनकी संस्कृति थी, उनका पूरा अस्तित्व था। और बिरसा के लिए धरती से ये रिश्ता मानो उनकी आत्मा का ही एक हिस्सा। और फिर इसी पवित्र रिश्ते पर हमला हुआ। अंग्रेजी हुकूमत और उनके साथ मिले जमींदारों ने आदिवासियों के जीने के तरीके पर, उनके हक पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। और बस यहीं से एक बहुत बड़े टकराव की नींव रखी गई। आदिवासियों की भाषा में न एक शब्द था जो उनके सारे दर्द और गुस्से को बयां करता था, दिकू। दिकू का मतलब सिर्फ बाहरी नहीं था, ये शब्द प्रतीक बन गया था उस उत्पीड़न का, उस शोषण का, उस अन्याय का जो उनके जल, जंगल और जमीन पर कब्जा कर रहे थे। और कहते हैं ना कि कभी-कभी एक छोटी सी चिंगारी ही काफी होती है। बस यही वो पल था जब एक बच्चे के मन में सवाल नहीं बल्कि एक ज्वाला धधक उठी। अपनी ही आंखों के सामने, अपनी ही धरती पर, अपने ही लोगों को गुलाम बनते देखना, इसी एक घटना ने एक सोचने वाले लड़के को क्रांतिकारी बनाने की शुरुआत कर दी। तो ज्ञान की तलाश में बिरसा कुछ समय के लिए एक मिशन स्कूल भी गए। वहां उन्होंने पढ़ना लिखना तो सीख लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने भेदभाव का भी सामना किया। और उन्हें जल्दी ये एहसास हो गया कि अरे, यहाँ तो शिक्षा का इस्तेमाल भी गुलामी सिखाने के लिए एक हथियार की तरह किया जा रहा है। स्कूल छोड़ने के बाद बस यही एक सवाल था जिसने बिरसा की पूरी सोच को बदल कर रख दिया। सोचिए कितना सीधा और कितना गहरा सवाल है ये। ये सवाल सिर्फ जमीन का नहीं था, ये सवाल था अस्तित्व का, अधिकार का और न्याय का। और इसी सवाल ने बिरसा को एक आम इंसान से जननायक बना दिया। बिरसा की सोच देखिए, उन्होंने सिर्फ राजनीतिक क्रांति की बात नहीं की, नहीं, पहले उन्होंने समाज को अंदर से ठीक करने पर जोर दिया। वो ये बात बहुत अच्छी तरह समझ गए थे कि जो समाज अंदर से ही टूटा हुआ हो, वो बाहरी दुश्मन से कभी नहीं लड़ सकता। और हुआ भी यही। उनकी बातों में, उनके विचारों में लोगों को एक रास्ता दिखा, एक उम्मीद दिखी। वो सिर्फ एक नेता नहीं रहे बल्कि एक मार्गदर्शक बन गए, एक रक्षक। इसीलिए तो लोगों ने उन्हें इतने प्यार और सम्मान से धरती आबा का नाम दिया, वो पिता जो उनकी जमीन और पहचान की रक्षा करेगा। अब साल था 1899। अंग्रेजों और दिकुओं का अत्याचार अपनी सारी हदें पार कर चुका था। पानी अब सर से ऊपर जा चुका था। आदिवासियों के सब्र का बांध समझिए कि अब पूरी तरह टूट चुका था। ये एक निर्णायक मोड़ था। और तब बिरसा मुंडा ने ऐलान किया, उलगुलान। इसका मतलब था एक महान हलचल, एक संपूर्ण क्रांति। ये सिर्फ एक छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, नहीं, ये अपने अस्तित्व और अपने सम्मान को वापस पाने की एक खुली जंग का ऐलान था। और ये विद्रोह जंगल की आग की तरह फैला। हजारों हजार आदिवासी अपने पारंपरिक हथियारों के साथ, तीर धनुष, कुल्हाड़ी, भाले, पूरी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए। विद्रोह इतना जबरदस्त था कि उसने ब्रिटिश प्रशासन की नींव तक हिला दी। लेकिन जब ताकत काम नहीं आई तो धोखे का सहारा लिया गया और बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य और वो एक 25 साल से भी कम उम्र के नौजवान को खतरनाक बता रहे थे। ये उनकी अपनी सरकारी रिपोर्ट्स में लिखा है और यही बिरसा के असर का सबसे बड़ा सबूत है। जंजीरों में बंधे होने के बाद भी उनकी आत्मा पूरी तरह आजाद थी। उनका संकल्प देखिए, बिल्कुल अटूट। उन्होंने ये दिखा दिया कि एक सच्चा क्रांतिकारी शरीर से नहीं, अपनी विचारधारा से लड़ता है।
और विचारधारा को भला कौन कैद कर सकता है? कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से बिरसा की शहादत और उनकी अमर विरासत की कहानी शुरू होती है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें रांची जेल ले जाया गया, जहां इस कहानी ने एक बहुत ही दुखद मोड़ लिया। 9 जून 1900, सिर्फ 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने जेल में अपनी आखिरी सांस ली। अंग्रेजों को लगा होगा कि चलो, क्रांति की ये आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो गई, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। बिरसा की शहादत बेकार नहीं गई। उनके उल गुलान ने ब्रिटिश सरकार पर इतना दबाव बनाया कि उन्हें आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए एक कानून बनाना पड़ा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। ये जीत आदिवासियों के लिए एक सुरक्षा कवच बन गई, जो आज भी उनके अधिकारों की रक्षा करती है। हाँ, आज उनके नाम पर बड़े-बड़े एयरपोर्ट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन उनकी असली विरासत किसी पत्थर या इमारत में कैद नहीं है। उनकी विरासत तो अन्याय के खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज में जिंदा है, हर उस संघर्ष में जिंदा है जो अपने हक के लिए लड़ा जाता है। बिरसा मुंडा सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, वो एक विचार है, एक प्रेरणा है, वो एक प्रतीक हैं जो हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि जब तक दुनिया में अन्याय है, तब तक संघर्ष रहेगा, और जब तक संघर्ष है, तब तक धरती आबा हमेशा अमर रहेंगे।